Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome to online classes of Iqra Hufaz Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. लेक्चर नंबर 39 है हमारा। प्रेप 6 में हम ज्योमेट्री का काम कर रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो शेप्स का है। शेप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको कुछ शेप्स के बारे में बताएंगे। आप देख रहे होंगे आपके पास आपके बोर्ड पर एक गोल तरह का एक मतलब शेप हमने बनाया हुआ है। इसका नाम क्या है? इसे हम क्या कहते हैं? सर्कल। सर्कल जो राउंडेड शेप में होता है उसे हम सर्कल कहते हैं। जो राउंड शेप में चीज़ें होती हैं उसे हम सर्कल कहते हैं। जैसे बॉल है, फुटबॉल है, इस तरह की तमाम जो शेप्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। तो यहाँ पर हम स्पेलिंग लिख लेंगे CIR CLE सर्कल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट शेप आप देख रहे होंगे चौकोर टाइप है ये, और इसकी 4 कॉर्नर्स हैं और 4 दीवारें हैं, मतलब साइड्स हैं। 1 2 3 4 कॉर्नर्स, 1 2 3 4 4 कोने हैं। ऐसी फिगर को, ऐसे शेप्स को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर। SQUARE, इनकी स्पेलिंग्स आपको याद करनी होगी। उसके बाद एक और फिगर उसके नीचे आप देख रहे होंगे, इसके भी 4 कॉर्नर्स हैं, ये भी चौकोर टाइप ही है, और 4 साइड्स हैं, मतलब 4 ही दीवारें हैं। लेकिन इन दोनों फिगर में क्या फ़र्क है? ये चारों साइड्स, चारों दीवारें बराबर हैं, जबकि इसमें ये दोनों साइडें आपस में बराबर हैं और ये दोनों साइडें आपस में बराबर हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऐसी फिगर को क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। RECT, रेक्ट, ANGLE, रेक्ट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारी जो लास्ट फिगर है वो इस शेप की है। ये शेप आप देख रहे होंगे, आपके सामने शेप मौजूद है। ये शेप जिसकी जो है वो 3 साइड्स हैं, दीवारें हैं 1 2 एंड 3, और कॉर्नर्स 1 2 एंड 3 कॉर्नर्स हैं और 3 साइड्स हैं। ऐसी फिगर को हम क्या कहते हैं? ट्राइंगल कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिख लेते हैं हम ट्राइंगल। क्या स्पेलिंग होगी? TRIANGLE, ट्राइंगल। इन सब की स्पेलिंग्स आपको याद करनी होगी। सर्कल, राउंडेड शेप, स्क्वायर जिसकी 4 साइड हों, 4 कॉर्नर्स हों, चारों बराबर हों, जबकि रेक्टेंगल में 4 साइड्स तो होती हैं, 4 दीवारें तो होती हैं, 4 कॉर्नर्स होती हैं, लेकिन इन दोनों फिगर में ये फ़र्क है कि ये चारों बराबर होती हैं साइड्स, जबकि इसमें 2 साइड्स एक दूसरे के बराबर होती हैं। ट्राइंगल 3 साइड्स हैं, मतलब 3 दीवारें हैं, 3 कॉर्नर्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम पढ़ेंगे वर्टेक्स। वर्टेक्स किसे कहते हैं? वर्टेक्स इज अ कॉर्नर्स। इन कॉर्नर्स को ज्योमेट्री में वर्टेक्स कहते हैं। इन कॉर्नर्स को ज्योमेट्री में हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स। कॉर्नर्स को ज्योमेट्री में वर्टेक्स कहते हैं। जब बहुत सारे वर्टेक्स मिल जाएं तो उसे क्या कहते हैं? वर्टिसेस। क्या कहते हैं? वर्टिसेस। VERTICES, वर्टिसेस। एक से ज़्यादा कॉर्नर्स हो उसे हम क्या कहते हैं? एक से ज़्यादा वर्टेक्स हो तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्टिसेस। वर्टिसेस। साइड्स के बारे में हम बता रहे हैं आपको। साइड इज अ लाइन दैट जॉइन 2 वर्टिसेस, मतलब साइड्स जो है वो 2 वर्टिसेस को ज्वाइन करती है, एक ये वर्टेक्स एक ये वर्टेक्स, ये दो वर्टेक्स है। आप
ये दो जो वर्टेक्स है इसको साइड जो है वो ज्वाइन करती है, ये लाइन ज्वाइन कर रही है, इसे हम क्या कहते हैं, साइड। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने आपके पास कुछ फिगर्स बनाई हैं, ये ट्राइंगल है, ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है और ये सर्कल है। अब हमें ये बताना है कि ये कॉर्नर्स हैं, इसे क्या कहते हैं, वर्टेक्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसे क्या कहते हैं, वर्टेक्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स, इसे हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स, VERTEX, वर्टेक्स। ये हमारे पास जो दो वर्टेक्स हैं, VERTEX वर्टेक्स हैं, वो दो जो वर्टेक्स हमने आपको बताई, दो ज्वाइन कर रही हो लाइन, दो वर्टिसेस, तो उसे हम क्या कहते हैं, साइड्स। तो ये क्या हुई, साइड, ये भी साइड। ये कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स। इसी तरह से ये कॉर्नर है, वर्टेक्स, वर्टेक्स, ये भी वर्टेक्स, ये भी वर्टेक्स। साइड्स, ये साइड्स हैं, साइड्स हैं, ये साइड्स हैं और ये साइड्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारे पास कॉर्नर है, वर्टेक्स, वर्टेक्स, ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है। कॉर्नर्स को हम क्या कहते हैं ज्योमेट्री में, वर्टेक्स। और ये हमारे पास साइड्स हैं, साइड्स, एंड ये भी हमारे पास साइड्स हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स। बात ये वाजे हुई कि ट्राइंगल को हम अगर देखें तो हमारे पास 1 2 3 कितने वर्टेक्स हैं, 3 वर्टेक्स। ट्राइंगल हैज़ 3 वर्टेक्स, ट्राइंगल हैज़ 3 वर्टेक्स। और साइड्स कितनी होती हैं, 1 2 3, 3 साइड्स, सॉरी 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टेक्स और 3 साइड्स। ओके स्टूडेंट्स, 3 जब वर्टेक्स मिल जाए 3 तो वर्टिसेस, आपको अभी बात बताई, 3 साइड्स, 1 2 3, 3 वर्टिसेस, 3 साइड्स। रेक्टेंगल में देखें 1 2 3 4, 4 वर्टेक्स, 4 वर्टेक्स, वर्टिसेस, और साइड्स कितनी है, 1 2 3 4, 4 साइड्स। ओके, 4 साइड्स। स्क्वायर में देखिए स्टूडेंट्स, 1 2 3 4, 4 वर्टिसेस। ओके स्टूडेंट्स, साइड्स देखिए 1 2 3 4, 4 साइड्स। जबकि सर्कल, मैंने लास्ट फिगर बनाई है, सर्कल की कोई साइड्स नहीं होती और कोई वर्टिसेस नहीं। तो सर्कल इज़ अ राउंडेड फिगर। सर्कल जो है वो हमारे पास राउंड फिगर है, राउंडेड फिगर है, इस वजह से विच हैज़ नो वर्टेक्स नो साइड्स, नो वर्टेक्स नो साइड्स। ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। आइए अब हम किताब में काम करते हैं। ओपन योर बुक एंड पेज नंबर हम स्टार्ट करेंगे आज इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स निकालिए पेज नंबर 180। ओपन योर बुक्स एंड पेज नंबर 180। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 180 पे हम वर्क करेंगे आज। आइए स्टूडेंट्स, हमने आपको बात बताई पहले शेप्स की। शेप्स में जो है हमारे पास सर्कल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है एंड ट्राइंगल है। ओके स्टूडेंट्स, और उसके बाद हमने वर्टेक्स का बताया आपको। वर्टेक्स इज़ अ कॉर्नर ऑफ एनी फिगर, किसी भी फिगर के कॉर्नर्स को हम वर्टेक्स कहते हैं। जब बहुत ज़्यादा कॉर्नर्स हो, एक से ज़्यादा हो, तो उसे हम वर्टिसेस कहते हैं। साइड्स में हमने बताया आपको, साइड इज़ अ लाइन दैट जॉइंट्स 2 वर्टिसेस। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वर्टिसेस एंड साइड्स ऑफ द शेप्स, हमने आपको ये बात समझा दी है। ट्राइंगल हैज़ 3 वर्टिसेस एंड ट्राइंगल हैज़ 3 साइड्स। इसी तरह से स्क्वायर हैज़ 4 वर्टिसेस, स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स। रेक्टेंगल हैज़ 4 वर्टिसेस and rectangle has 4 sides. Circle is a rounded figure which has no vertex, no sides. Okay students, इसको मुकम्मल कर लीजिए। ये हमारे पास कौन सी फिगर है, क्लास वर्क डेट आप लिख लीजिएगा। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर।
कौन सी फिगर है, नाम बताइए जी। 4 साइड्स हैं, चारों बराबर हैं, 4 कॉर्नर्स हैं, तो ये स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर। इसी तरह से 4 साइड्स और 4 कॉर्नर्स और 2 आपस में बराबर हैं, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। 3 साइड्स 3 कॉर्नर्स, ट्राइंगल। ये स्पेलिंग्स आपको याद होनी चाहिए। राउंड फिगर है, सर्कल। जी स्टूडेंट्स, 2 एंड पॉइंट्स, जी हमने आपको बात बताई थी, जब 2 एंड पॉइंट्स हों तो उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, बताइए। 2 एंड पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट। तो ये हमारे पास क्या है, लाइन सेगमेंट। इसी तरह से एक एंड पॉइंट और एक एरो, एक एंड पॉइंट और एक एक्सटेंडिंग पॉइंट है, एक एंड पॉइंट, अनदर एक्सटेंडिंग पॉइंट, दिस इज कॉल्ड रे। दोनों एक्सटेंडिंग पॉइंट है, इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, दोनों एक्सटेंडिंग पॉइंट्स हैं, लाइन। गुड, LINE, लाइन। पेज नंबर 183। उसके बाद आइए स्टूडेंट्स पेज नंबर 184, क्लास वर्क लिखेंगे, डेट आप लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, जॉइन द डॉट्स एंड कलर द फिगर्स अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। पहले हमें ये डॉट्स को ज्वाइन करना है, इस तरह से आप ज्वाइन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और ये आप ज्वाइन कर रहे हैं, इसको मुकम्मल कर लीजिएगा आगे आप। क्वेश्चन नंबर 2, फिल द ब्लैंक्स। ट्राइंगल हैज डैश साइड, ट्राइंगल की कितनी साइड्स हैं, 3, और कितने वर्टिसेस हैं, 3, हमने आपको बात बताई। अ ट्राइंगल हैज, अ रेक्टेंगल हैज डैश साइड्स, 4 साइड्स। स्क्वायर हैज 4 वर्टिसेस। अ स्क्वायर हैज डैश साइड्स विच आर इक्वल इन लेंथ। स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं लेंथ में। A circle has no straight side. Okay students, a dash has 2 extending point. 2 extending point किसकी होती हैं, लाइन की। Good. The points which lie on the same line are called, एक ही लाइन पर तमाम पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। Good. We can measure and draw the segment with the help of ruler. Scale जिसे आप कहते हैं, ruler. Line segment has dash and point, 2 end point. A ray has 1 end point and another extending. अरे की एक एंड पॉइंट होता है और दूसरा अनदर एक्सटेंडिंग पॉइंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, स्पेलिंग्स को अच्छी तरह से याद करें, जो हमने आपको होमवर्क दिया है उसे आप मुकम्मल कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।